माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को बहुजन समाजवादी पार्टी से बाहर करने से बसपा प्रमुख मायावती ने इनकार कर दिया है। कहा है कि अगर दोषी साबित हुई तो तभी होगी कार्रवाई। दरअसल राजूपाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल की प्रयागराज सरेआम हत्या कर दी गई। इस मामले में अतीक अहमद की पत्नी और दोनों बेटों के खिलाफ एफआईआर दर्ज है। शिकायत दर्ज होने के बाद शाइस्ता परवीन को बसपा से बाहर निकालने की मांग शुरू हो गई थी, लेकिन अब बसपा प्रमुख मायावती ने कहा है कि अगर उनका दोष साबित होगा तभी उन्हें पार्टी से बाहर किया जाएगा। दरअसल जैसे ही अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई तभी से ये कयास लगाए जा रहे थे कि शाइस्ता परवीन को अब बहुजन समाजवादी पार्टी से बाहर कर दिया जाएगा, लेकिन बसपा प्रमुख मायावती ने फिलहाल ऐसा करने से इनकार कर दिया है। दरअसल बसपा प्रमुख ने कहा है कि अगर अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता इस मामले में दोषी साबित होंगी तभी उन्हें पार्टी से निष्कासित किया जाएगा। बसपा प्रमुख मायावती ने ट्वीट करके कहा कि प्रयागराज में राजूपाल की वर्षों पहले हुई हत्या के मुकदमे का अहम गवाह एवं अधिवक्ता उमेश पाल व उनके गनर की हत्या के मामले में अतीक अहमद के लड़के एवं उनकी पत्नी के ऊपर एफआईआर दर्ज किए जाने की भी सूचना प्रकाशित हुई है। बीएसपी इसका गंभीरता से संज्ञान लेते हुए यह निर्णय ले रही है कि इस मामले की जांच चल रही है और जांच में इसके दोषी साबित होते ही फिर शाइस्ता परवीन पत्नी अतीक अहमद को पार्टी से जरूर निष्कासित कर दिया जाएगा। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि यह सर्वविदित है कि अतीक अहमद समाजवादी पार्टी का ही प्रोडक्ट है। जिस पार्टी से वो एमपी और एमएलए आदि रहा, अब राजूपाल की पत्नी भी बीएसपी से सपा में चली गई है, जिस पार्टी को वो मुख्य दोषी ठहराती थी। अतः इसकी आड़ में कोई भी राजनीति करना ठीक नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि ये भी विदित है कि किसी भी अपराध की सजा बीएसपी द्वारा उसके परिवार और समाज के किसी भी निर्दोष व्यक्ति को नहीं दी जाती है, किंतु यह भी सच है कि पार्टी किसी भी जाति धर्म के आपराधिक तत्व को बढ़ावा नहीं देती है। दरअसल उमेश पाल प्रयागराज के धूमरगंज के इलाके में रहने वाले थे, वहीं से पढ़ाई की थी। ग्रेजुएशन करने के बाद उन्होंने वकालत की थी। मौजूदा समय में वकालत करने के साथ साथ जमीन के कारोबार में भी काम कर रहे थे उमेश पाल। इसी जमीन के कारोबार के चलते एक समय पूजा पाल और उमेश पाल के रिश्तों में खटास आई थी। उमेश पाल राजूपाल की रिश्तेदारी में आते थे, लेकिन उमेश पाल की निगाह में राजूपाल की हत्या के बाद आए, इसलिए इस हत्याकांड में उमेश पाल मुख्य गवाह के तौर पर जाने जाते थे, जिनकी हत्या प्रयागराज में शुक्रवार को शाम 4:30 बजे कर दी गई। तो अब अतीक अहमद पर जिस तरह से ये तार जोड़कर देखे जा रहे हैं और उसके बाद जब अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन पर भी एफआईआर दर्ज की गई है और उन्हें लेकर ये कयास लगाए जा रहे थे कि बसपा से उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा, लेकिन बसपा प्रमुख मायावती ने अब ऐसा करने से इनकार कर दिया है। साथ ही जब दोष साबित होगा तभी उन्हें पार्टी से बाहर किया जाएगा, ये कहा है। तो फिलहाल के लिए इस बड़ी खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए भी बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला हमारे साथ चलता ही रहता है।